स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए न्यू सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो फिजिक्स का टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है यांत्रिकी, यानी अंग्रेज़ी में मैकेनिक्स। बेसिक तरीके से हम इसे देखेंगे, जितने इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे इस चैप्टर में दोस्तों हम उसको देखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जो भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे कवर करेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिस सीरीज़ का नाम था कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, वो फिजिक्स का ही था दोस्तों, वो भी कंटिन्यू रहेगा। फ़िलहाल दोस्तों हमने आज एक नए टॉपिक की शुरुआत की है। इसमें फ़िज़िक्स के जो बेसिक हैं परिभाषा के साथ उसे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों उसके बाद वो भी जो कन्फ्यूजिंग सीरीज चल रहा है, पार्ट 1 आया है, वो भी कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ना देर करते हुए हम इस टॉपिक को देखते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले इन सब चीज़ों को समझने से पहले अदिश राशि, सदिश राशि, गतियों विराम, दूरी डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, चाल, वेलोसिटी, त्वरण हो गया, इन सब को देखने से पहले दोस्तों हमने एक पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस पिक्चर को आप लोग देखिए। दोस्तों ये जो है नॉर्थ ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर साउथ, लेफ़्ट की ओर पश्चिम है और राइट की ओर पूरब है, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। और ये जो हमने पिक्चर बनाया है, ग्राफ बनाया है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई आदमी है, कोई लड़का है, मान लेते हैं दीपक नाम का कोई लड़का है, यहाँ से स्टार्ट करता है वो चलना और उसका जो ये अंतिम बिंदु है और ये ई है, ई पर पहुँचता है। ये आरंभिक बिंदु है और ये है अंतिम बिंदु। तो जैसे कि दोस्तों हमने चित्र में दिखाया है, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति इस चित्र अनुसार पत्र ए बी सी डी ई पर चलते हुए बिंदु ए से प्रारंभ कर बिंदु ई पर 5 घंटे में पहुँचता है। तो हमने मान लिया कि दीपक नाम का कोई लड़का है, वो ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और ई बिंदु पर पहुँचता है। इस बीच वो ए से जब बी तक पहुँचता है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बी से सी तक 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर सी से डी तक 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और डी से ई तक 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से पूरब की ओर, यहाँ ई पॉइंट पर कितना टोटल डिस्टेंस लगा है जाने में, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि दूरी किसे कहा जाता है। दूरी में जो भी चीज़ें होती है वो सीधा हो, उल्टा हो। जैसे कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो सीधे हम दिल्ली नहीं जाते हैं। क्या होता है कि हमें बहुत सारे रूट को चेंज करके जाना पड़ता है, डायरेक्शन को चेंज करने, दिशा चेंज करके जाना पड़ता है। कभी ट्रेन उत्तर की ओर जाती है, कभी दक्षिण की ओर जाती है, कभी पूरब, कभी पश्चिम। तो उन सब डिस्टेंस को हम मिला लेंगे, पूरब में कितनी गई, पश्चिम में कितनी गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मिला करके तो वो दिल्ली गई है ना। तो उन सारे डिस्टेंस को मिलाएंगे तो जितना डिस्टेंस हमारा होगा वो हमारा दूरी हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, दीपक द्वारा तय किया गया कुल दूरी हो जाएगा 4 किलोमीटर, 2 6 किलोमीटर, 2 8 किलोमीटर और 2 10 किलोमीटर। यानी दूरी पूछेगा तो
फिजिक्स के अनुसार हमारा जो दूरी होगा टोटल वो हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। तो वही दोस्तों है यहाँ पे कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर। उसके बाद विस्थापन। अब विस्थापन यहाँ पे 6 किलोमीटर पूर्व की ओर दे रहा है। तो कैसे दे रहा है, तो विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण डायरेक्शन होकर के रेल गई है, ट्रेन गई है, तो हमने सारे जितना भी हमने डिस्टेंस को तय किया हुआ है उन सब डिस्टेंस को हमने कवर किया है, जोड़ा ऐड किया है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम प्रारंभिक बिंदु से लेकर के आरंभिक बिंदु की जितनी दूरी होती है सिर्फ उनको इंक्लूड करते हैं। यानी ए बिंदु से लेकर के ई बिंदु तक जितना दूरी हमने तय किया है वही विस्थापन में ऐड किया जाएगा। दूरी में क्या होता है कि सब दूरी तय होता है और सारे को इंक्लूड करके हम दूरी में डालते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में सीधा होता है। यानी कि हमें दिल्ली जाने के लिए हम किसी स्टेशन से पहुंचते हैं तो हम घूम के नहीं जाएंगे, हम सीधा दिल्ली पहुंचेंगे, भले कुछ भी हो, मकान हो चाहे और भी कोई वस्तु हो, सब को चीरते फांदते जाएंगे। तो वो विस्थापन होता है, यानी कि सीधी दूरी, यानी कि आरंभिक और अंतिम जो दूरी होती है किसी के द्वारा भी तय किया गया, वो जो हमारा होता है वो सीधी दूरी जो होती है प्रथम और अंतिम बिंदु की, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो दूरी में क्या होता है कि पूरा होता है, और डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन में क्या होता है कि प्रथम और अंतिम बिंदु ही सिर्फ होती है सीधा। तो ये दूरी हो गया, फिर विस्थापन हो गया, और चाल देखते हैं। चाल जो होता है हमारा दूरी बट्टा समय होता है, यानी कि दूरी हमने कितना तय किया है, टोटल 4 2 6 8 तो 10 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया है। चाल बराबर क्या होता है कि दूरी बटा समय। तो चाल में ये होता है कि जितना हमने दूरी तय किया उन सबको इंक्लूड करते हैं, और समय हमने कितना लगाया है ई पर जाने में, बिंदु ए से लेकर के ई बिंदु पर जाने में हमें 5 घंटा हमने लगाया है, दीपक ने 5 घंटा लगाया है। तो क्या करेंगे 10 × 5, तो 10 किलोमीटर से डिवाइड 10 किलोमीटर इंटू 5 घंटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा चाल निकल जाएगा। अब उसका वेग जो है मित्रों, ये क्या करता है कि दूरी जो होती है, हम दूरी को ये सब जो होता है चाल में पूरे दूरी को हम ऐड करके क्या करते हैं, चाल जब निकालते हैं दूरी बटा समय तो पूरी दूरी को हम जोड़ करके ऐड करके लिखते हैं। पर वेग में दोस्तों ऐसा नहीं होता। वेग में ऐसा होता है कि जो विस्थापन द्वारा तय की गई दूरी है, विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 2 6, यहाँ पे जब 2 किलोमीटर है दोस्तों तो यहाँ भी 2 किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6। तो वेग का भी फॉर्मूला वही होता है, तो 6, और समय कितना लगाया है 5 घंटा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है मित्रों कि चाल, वेग और दूरी, विस्थापन क्या होता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अदिश राशियाँ वो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति इत्यादि। इन सब के लिए हमें दिशा की आवश्यकता, दिशा इसमें नहीं होता है बल्कि सिर्फ परिमाण होता है। द्रव्यमान 2 किलो, 4 किलो, दूरी हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य, शक्ति, ये सब में दिशा जो है वो नहीं होता। लेकिन सदिश राशियों परिमाण के साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे वेग है तो वेग में हमेशा वो दिशा होगा कि पश्चिम की ओर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर। विस्थापन भी, इसमें भी दिशा होती है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। बल 5 न्यूटन नीचे की ओर। संवेग 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दाएं तरफ।
तो ये कुछ डिफरेंस है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये है गति एवं विराम यानी मोशन एंड रेस्ट। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस वस्तु की गति को अवस्था कहा जाता है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो इस वस्तु की विरामा अवस्था कहा जाता है। यानी जो वस्तु जहाँ पे है, अपने जगह पर है, अगर वो हिलडुल नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है तो विरामा अवस्था कहलाएगी। अगर वो गति कर रही है, अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, गति अवस्था हो जाएगा। जैसे कि मित्रों गाड़ी है, गाड़ी जब तक रुकी हुई है तो वो विराम अवस्था में है। अगर गाड़ी चल देगी तो वो गति अवस्था में हो जाएगी। जैसे पंखा है, पंखा भी जब तक क्या है कि चल नहीं रहा तो विराम अवस्था में है, विराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, और वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो गति अवस्था में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के लिए यात्रियों की एक बस गति कर रही हो तो सड़क पर लगे वृक्ष बस के यात्रियों को गतिशील और साथ ही यात्री विरामा अवस्था में लगेंगे। यानी मित्रों कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बस गति कर रही है, चल रही है, तो उसमें जो भी लोग हैं, बैठे हैं, तो वो जब बाहर देखते हैं तो वृक्ष क्या होता है उन्हें कि गतिशील चलता हुआ नज़र आता है और बाहर के आदमी भी उन्हें चलते नज़र आएंगे। लेकिन क्या होगा, जो यात्री उस बस में होंगे वो बिल्कुल विरामावस्था में लगेंगे, उन्हें बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। वैसे ही सड़क पर खड़े व्यक्ति जो है, बस तथा यात्री, उसको गतिशील नजर आएगा, चलता हुआ नजर आएगा, और वृक्ष विरामा अवस्था में प्रतीत होंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, अगर गति अवस्था पर सड़क पर दौड़ती हुई कार, अगर सड़क पर कोई कार चल रही है तो वो गति अवस्था में है। अब विरामावस्था का एग्जाम्पल पूछे तो मेज पर रखी हुई कोई वस्तु या फिर हमने कोई किताब रखा है, कलम रखा है, तो चल नहीं रही है तो विरामावस्था में है। तो ये था दोस्तों रेस्ट एंड मोशन का परिभाषा। आगे देखते हैं दूरी की परिभाषा। जैसे हमने चर्चा भी किया पहले, गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे हमने बताया था दोस्तों, आप समझ गए होंगे, दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। और विस्थापन जो है दोस्तों, ये वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु के बीच की दूरी होगी वो दोस्तों वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो विस्थापन होगा। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और चाल जो है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इकाई समय में यानी कि 2 घंटा 4 घंटा में कितना दूरी कितना तय किया, कितना चला, वो कितनी चाल से चला। तो दोस्तों चाल भी एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल की बीमा जो होती है LT-1 होता है। वेग जो होता है इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। जैसे हमने भी इसको दोस्तों पढ़ा हुआ है, वेग बराबर क्या होता है कि विस्थापन बटा समय अंतराल। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की बीमा LT-1 होती है। त्वरण क्या होता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो वस्तु के वेग परिवर्तन के दौर को त्वरण कहा जाता है। जैसे कि एक बस चल रही है तो कभी क्या होता है कि धीरे कभी तेज हो जाता है ना, तो वो धीरे तेज कैसे होता है, जो एक्सेलरेशन होता है। कभी क्या होता है कि जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर देते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा एक्सीलरेटर देते हैं तो तेज़ हो जाती है गाड़ी, और कम देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसका स्पीड कम हो जाता है। तो इस बीच में एक परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन क्या करता है कि कम करता है और अधिक करता है। तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों, त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है।
त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वही अंग्रेजी में ए एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहाँ v जो है वो अंतिम वेग है, u बराबर प्रारंभिक वेग है और t जो है समय अंतराल है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण की बीमा LT-2 होती है। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो इसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो, यानी कोई बदलाव ना हो, एक समान त्वरण से चल रही हो, तो यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रही है या फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रही है कोई भी वस्तु, तो इसको समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये कितनी बार क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है दोस्तों, इसका फार्मूला ही पूछ देता है, तो इसलिए मैंने सारे फार्मूले जो है उसको मैंने ऐड कर दिया है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ v बराबर क्या है, अंतिम वेग चाल है, और u जो है प्रारंभिक वेग चाल है, s बराबर विस्थापन अथवा दूरी है, और t बराबर जितना समय लगा है वो है। तो दोस्तों आज हमारा जो वीडियो बना था बस इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे दोस्तों आप लोगों के समक्ष। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।